बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि मेरी लड़की को माइल्ड ऑटिज़्म है या फिर वर्चुअल ऑटिज़्म है। तो इस वीडियो में आज मैं आपको क्लियर कर दूंगी। और अगर आपके बच्चे को भी कुछ ऑटिज़्म के सिम्टम्स हैं और आपको पता करना है कि बच्चे को कौन सा ऑटिज़्म है, तो आप भी ये वीडियो अगर पूरी देखेंगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा कि आपके बच्चे को कौन सा ऑटिज़्म है। मैं बहुत एक्सपीरियंस करने के बाद ये वीडियो बना रही हूँ और आपको जानकारी दे रही हूँ। तो देखिए, मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि मेरी लड़की जब 1.5 साल तक की थी तब एकदम बिल्कुल सही थी। 1.5 साल के बाद वो स्क्रीन ज़्यादा देखने लगी थी और 1.5 साल के पहले तक मेरी लड़की फिंगर पॉइंटिंग करती थी और पूछो कुछ तो इशारे में आंसर भी करती थी। जैसे मैं पूछूं काऊ कहाँ है तो फिंगर से बताती थी, मैं बोलती थी नोज़ कहाँ है, फिंगर से बताती थी। मैं पूछती थी कि डांस कैसे करते हैं तो ऐसे ऐसे करके दिखाती थी। मैं पूछती थी दादा कहाँ है तो फिंगर से बताती थी। और भी चीज़ें वो बताने लगी थी और बाय हाय वो करने लगी थी। जैसे जैसे वो 1.5 साल की हुई, फिर उसके बाद वो मोबाइल नहीं देखती थी पर टीवी ज़्यादा देखने लगी थी। टीवी पे सॉन्ग चलाते थे तो पूरा दिन सॉन्ग देखती रहती थी। तो ऐसे ऐसे करके उसकी टीवी देखने की कैपेसिटी बढ़ती चली गई। पहले 1 घंटे देखती थी, फिर ऐसे 2 घंटे, 3 घंटे, ऐसे फिर पूरा दिन ही टीवी वो देखती रहती थी और टीवी पे एक ही चैनल पे वो सॉन्ग देखती रहती थी। फिर ऐसे ऐसे करके उसमें 2 साल की हुई तो ऑटिज़्म के कई सारे सिम्टम्स उसमें आने लगे थे। फिर मैं उसको उसके सेकंड बर्थडे पे उसके दादा के घर लेके गई थी और फिर नाना नानी के घर भी मैं लेकर गई थी उसको। तो वहाँ पे भी उसका बिहेवियर एकदम जो ऑटिस्टिक बच्चे का बिहेवियर होता है पूरा वैसे ही हो गया था। किसी पे जा नहीं रही थी, रो रही थी। बर्थडे में केक भी तक नहीं काटा उसने, जबकि पहले बर्थडे पे बहुत हंस हंस के अच्छे से केक काटा, सबकी गोदी में गई, सब कुछ किया। फिर सडनली 2 साल की हुई तो ऐसा बिहेवियर देख के मैं भी चौंक गई और मेरी मम्मी ने भी बोला कि इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है। 2 साल का बच्चा जितना बोलना चाहिए, जितना बिहेवियर करना चाहिए उतना ये नहीं कर रही है। जबकि मेरे भाई की लड़की मेरी लड़की से 9 महीने छोटी थी। तो मेरी भाई की लड़की मेरी लड़की से ज़्यादा एक्टिव थी, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी, नेम रिस्पॉन्ड और कुछ कुछ वो बोलने भी लगी थी और न रोती थी और उसका बिहेवियर भी सब अच्छा था, सबके पास जाती थी। तो मेरी मम्मी ने बोला कि तेरे भाई की लड़की देख और तेरी लड़की देख, कितना दोनों में अंतर है। जबकि तेरे भाई की लड़की तो 9 महीने छोटी है इससे, तो तू इसको सिखा क्यों नहीं रही है, कुछ बोलना क्यों नहीं सिखा रही। तो मैं बोलती थी कि सब अपने आप ही बच्चे सीखते हैं बोलना। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसको सिखाना पड़ेगा। फिर मैं मेरे सास के घर भी गई तो सास भी बोल रही कि लड़की को कैसा कर रखा है और पैंट में टॉयलेट बाथरूम करती है, इसको सिखाते क्यों नहीं। वहाँ पे भी मुझे डांट पड़ी, यहाँ पे भी मुझे डांट पड़ी। और हस्बैंड अलग बोलते थे कि तुम लड़की को सिखा नहीं रही हो, ध्यान नहीं दे रही हो, तुम बोलना नहीं सिखा रही हो और ये रोती है, परेशान करती है। तो मुझ पे ही बोल रहा है कि तुम ध्यान नहीं देती। तो फिर ऐसे ऐसे करके कई सारे उसमें सिम्टम्स आने लगे और वो स्क्रीन तो देखती थी। ऐसे ऐसे करके 2 साल से फिर जब वो 3 साल 2 महीने की हुई तो इसको स्कूल में डाला। जब स्कूल में उसको डाला तब भी वो स्क्रीन देखती थी। फिर जब 3 साल 6 महीने की हुई तो उसकी स्कूल में कंप्लेंट बढ़ती गई, वो बच्चों को मारने लगी बहुत। फिर उसके बाद स्कूल वालों ने ही बोला कि आपकी बच्ची को डॉक्टर को दिखाओ, इसमें प्रॉब्लम है और इसको ऑटिज़्म होने के चांसेस हैं, एक बार आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए और इसको मेडिसिन दीजिए, थेरेपी करवाइए। फिर तब जाके मेरे हस्बैंड डॉक्टर के पास गए और पहली बार हम जिस डॉक्टर के पास गए वो सूरत के बहुत बड़े डॉक्टर थे और चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट थे। और उन्होंने बताया कि डेली मैं 50 बच्चे ऑटिज़्म के देखता हूँ, डेली मेरे पास बच्चे आते हैं। तो उनके पास गए तो जैसे ही मेरी लड़की को लेके गए तो फिर लड़की जो बेड होता है मरीज के लिए लेटने वाला बेड, जो सिंगल बेड होता है, तो उस पर जाके चढ़ने लगी जाते ही मेरी लड़की। और डॉक्टर ने बोला कि आप लड़की को आवाज़ लगाइए, बुलाइए कि इधर आके बैठो।
हमने बहुत आवाज़ लगाई, हमारी लड़की पास में नहीं आई। और फिर खेल खेल के और वहाँ पे जंप करने लगी बेड के ऊपर। डॉक्टर ने बुलाया, हमने बुलाया, नहीं आई वो। फिर बहुत देर बाद वो आई, बैठी, और उन्होंने डॉक्टर ने सिम्टम्स पूछे, तो डॉक्टर ने बोल दिया कि इसको माइल्ड ऑटिज्म है। तो अब मैं तो पहले से ही मैंने सर्च कर रखा था, मैंने पूरी जानकारी ले रखी थी वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में, क्लासिक ऑटिज्म के बारे में, माइल्ड ऑटिज्म के बारे में, पूरी मैंने इन्फॉर्मेशन ले रखी थी। फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर को बोला कि सर हमारी लड़की टीवी बहुत ज़्यादा देखती थी, तो इसको वर्चुअल ऑटिज्म है क्या? तो उन्होंने बोला नहीं, वर्चुअल ऑटिज्म कुछ होता ही नहीं है, वर्चुअल ऑटिज्म नहीं है। इसको स्क्रीन देखने से ये होता है कि बच्चे को पहले से ही ऑटिज्म होता है और धीरे धीरे उसका ऑटिज्म बढ़ने लगता है, ज़्यादा हो जाता है स्क्रीन देखने से। और स्क्रीन नहीं दिखाएंगे तो ऑटिज्म कम रहेगा, स्क्रीन दिखा देंगे तो और बढ़ने लगेगा। तो ये स्क्रीन की वजह से नहीं हुआ है, इसको जन्म से ही प्रॉब्लम थी, तो इसको माइल्ड ऑटिज्म ही है, इसको जन्म से ही ऑटिज्म है, डॉक्टर ने खुद ने बताया। मैंने फिर से पूछा तो भी डॉक्टर ने बोला कि इसको स्क्रीन से ऑटिज्म नहीं हुआ है, इसको जन्म से ही ऑटिज्म है, बस आप इसको स्क्रीन मत दिखाना, नहीं तो और इसका ऑटिज्म बढ़ेगा। 4 बार डॉक्टर ने बोला मेरे हस्बैंड को स्क्रीन मत दिखाना, टीवी मत दिखाना। तब मेरे हस्बैंड ने यकीन किया कि हाँ, स्क्रीन से भी ऑटिज्म बढ़ता है या फिर उसकी वजह से इफ़ेक्ट करता है। तो फिर आते ही हमने बच्चे की स्क्रीन 0 कर दी। फिर हम घर पे आए, मेरे हस्बैंड ने बोला कि मेरी बेटी को कोई ऑटिज्म नहीं। अब कोई भी पेरेंट्स ये विश्वास नहीं करता, वो एक्सेप्ट नहीं करता कि मेरे बच्चे में प्रॉब्लम है। पता तो था हस्बैंड को कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है, पर वो बोलते थे इसको ऑटिज्म नहीं है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई ना कोई बीमारी तो वो बताएगा ही ना, उसका धंधा कैसे चलेगा। मेरे हस्बैंड ने बोला कि वो मोटी फीस लेता है, 800-900 उसकी फ़ीस थी एक बार की, और अगले महीने उसने हमें बुलाया और कुछ मेडिसिन दी। अब मेडिसिन तो हम ले आए थे, फिर मेरे हस्बैंड बोले कि वो डॉक्टर के पास दोबारा हम जाएंगे ही नहीं, पैसे खाने के चक्कर में वो लोग ना अपनी बेटी को ऑटिज्म बता दिया। फिर मैंने 2-4 दिन उसको मेडिसिन दी, फिर मैंने नहीं दी, क्योंकि मैंने तो पढ़ रखा था कि मेडिसिन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, थेरेपी से ही फ़र्क पड़ता है बच्चे में। फिर उसके बाद मैंने हस्बैंड को बोला कि आपको लगता है कि पैसे के चक्कर में डॉक्टर ने इसको ऑटिज्म बताया है, तो हम दूसरी जगह देखते हैं, दूसरी जगह बताते हैं लड़की को। तो हमारे पास में एक गवर्नमेंट संस्था है जो कि 1 रुपये भी नहीं लेती है और बिल्कुल हाई फाई फैसिलिटी है, इतना बड़ा और नया हॉस्पिटल है और एकदम क्लीन और एकदम हाई फाई हॉस्पिटल है जो कि एकदम फ्री है। 1 रुपये भी वहाँ पे फीस हमारी नहीं लगती है, चाहे हम थेरेपी ले लें, चाहे हम असेसमेंट करा लें, चाहे हम कुछ भी करवा लें, तो वहाँ पे 1 रुपये भी नहीं लगता है। तो मैंने बोला कि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, अपन वहाँ चलते हैं। तो फिर ज़बरदस्ती करके मैं हस्बैंड को लेके गई वहाँ पे थेरेपी सेंटर, और वहाँ पे बताते भी हैं। तो वहाँ पे थेरेपिस्ट रहते हैं, साइकोलॉजिस्ट रहते हैं चाइल्ड के, तो वहाँ पे हमने दिखाया। तो उन्होंने बोला कि मैं इसका टेस्ट लेता हूँ, मेरे पास ऑटिज्म किट है। तो वहाँ पे थेरेपिस्ट जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थे उनके पास किट थी, तो उन्होंने किट से उसको चेक किया। तो उन्होंने बोला कि आपकी लड़की को माइल्ड ऑटिज्म तो है ही, पर कम मात्रा में है, बहुत ज़्यादा नहीं है आपकी लड़की को, तो आप इसको थेरेपी करवाइए। तो मैंने बोला कि सच में है माइल्ड ऑटिज्म? तो बोला कि हाँ, आपकी लड़की को है तो सही, पर आप थेरेपी करवाएंगे तो फ़ायदा दिखेगा। तो मैंने बोला कितने दिन में फ़ायदा दिखेगा? तो उन्होंने कहा कि ये कोई गारंटी नहीं है और कितने भी दिन में फ़ायदा दिख सकता है। तो फिर हमारे घर से वो थेरेपी सेंटर जहाँ पे हमने फ्री में उसका चेकअप करवाया, तो वो हमारे घर से 40 किलोमीटर दूर था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि डेली हम नहीं ले जा सकती। मैंने हस्बैंड को बोला कि अपन को थेरेपी करवाना है, इधर फ्री में होती है। तो उन्होंने बोला कि इतनी दूर तक लड़की को तुम डेली बस में लेके कैसे जाओगे? तो मैंने बोला मैं चली जाऊँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने साफ मना कर दिया। फिर उसके बाद तब से मैंने लड़की पे खुद ही काम चालू कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि लड़की बड़ी हो रही है और उसको ठीक करना ज़रूरी है। तो फिर मैंने लड़की पे काम शुरू कर दिया और मैंने वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में जो भी मैंने पढ़ा था गूगल पे, यूट्यूब पे, वो चीज़ मेरे काम में आई। मैंने ऐसा पढ़ा था
कि वर्चुअल ऑटिज्म में अगर बच्चे की स्क्रीन 0 कर दें और उस पर काम शुरू कर दें तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट दिखने लगता है। धीरे धीरे आपको 1 महीने के अंदर ही कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो 1 महीना जैसे जैसे हुआ, मैंने बेटी को थेरेपी दी, सब कुछ किया, तो उसमें सडनली उसमें इम्प्रूवमेंट दिखने लगा था। मैं ये तो नहीं कहती बहुत ज़्यादा, पर थोड़ा थोड़ा दिखने लगा था। तो कोई कोई चीज़ में जल्दी इम्प्रूवमेंट दिखता है, कोई कोई चीज़ में बहुत देर से इम्प्रूवमेंट दिखता है। तो उसमें बहुत जल्दी तो नहीं कह सकते, पर 1 महीने में इतना उसमें इम्प्रूवमेंट आया था कि वो अपने क्वेश्चन का आंसर करने लगी थी। और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट तो नहीं आया था, बस इतना आया था 1 महीने के अंदर कि मैं पूछूं ये क्या है, तो वो बोल देती थी कि ये एप्पल है। और आप क्या कर रही हो? खाना खा रही हूँ। इतना इम्प्रूवमेंट उसमें 1 महीने में आ गया था। बाकी और चीज़ें उसमें नहीं आई थी, जैसे वो बच्चों को मारती थी, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया था। और हाइपर एक्टिविटी में भी उतना इम्प्रूवमेंट नहीं आया था। तो थोड़ा इतना इम्प्रूवमेंट आया तो मैं समझ गई कि हाँ, इसको वर्चुअल ऑटिज्म ही है। और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा बढ़ गया। फिर मैं उस पर और ज़्यादा काम करने लगी। फिर मेरा एक ही उद्देश्य हो गया था कि अब मुझे यूट्यूब चैनल बनाना है कि मेरी लड़की जैसे कई सारे बच्चे हैं जिनको वर्चुअल ऑटिज्म होता है और डॉक्टर माइल्ड ऑटिज्म बता देते हैं, तो उनके लिए एक प्रेरणा मैं बनूंगी और मेरी लड़की को देख के लोग मोटिवेट होंगे और अपने बच्चे को ठीक करेंगे। इस उद्देश्य से फिर मैंने चैनल बनाया और साथ ही साथ लड़की पे भी काम करती गई। और जो जो काम से मुझे सक्सेस मिली वो भी मैं लोगों से शेयर करती थी। तो पेरेंट्स, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि मेरी लड़की को वर्चुअल ऑटिज्म है और मैंने उसका वर्चुअल ऑटिज्म ठीक कर लिया है और अभी उसमें कोई ऑटिज्म के सिम्टम्स नहीं हैं। और वर्चुअल ऑटिज्म मैंने एक्सपीरियंस से ही मैंने पता किया है कि लड़की में वर्चुअल ऑटिज्म था और अभी उसमें कुछ भी ऑटिज्म नहीं है। तो पेरेंट्स, कुछ और पूछना है कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप रिक्वेस्टेड वीडियो बनवा सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।